मेरा दायित्व शुरू से रहा है कि मैं पार्टी और अब जो मैं शासन की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारी को मैं धरातल तक ले जाता हूं। और मेरा कोई, मैंने पहले भी बताया, मंच में भी कहा है कि जिम्मेदारी मेरी 90 विधानसभा की भैया, दक्षिण समेत, और दक्षिण कोई अलग नहीं है 90 विधानसभा से। जो भी जिम्मेदारी आपको दी गई पूरी ईमानदारी के साथ आपको आपकी सरकार, आपके छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जी की सरकार को बचाना है। 15 साल भ्रष्टाचारियों को देखे हो और सभी लोग रमन सिंह जैसे रावण की लंका को सब लोगों ने सेना बन के, भूपेश बघेल जी की सेना बन के ढहा। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग श्रमिक सम्मेलन के माध्यम से जो शासन की जो योजनाएं हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि श्रमिक का बच्चा श्रमिक न रहे, स्तर पे आप शुरू से काम करते आए हैं और अभी क्या क्या योजना, आज क्या क्या श्रमिकों को दिया? अपने जन्मदिन की शुरुआत हो तो वो श्रमिकों के साथ करते हैं, नए साल की शुरुआत हो वो तब श्रमिकों के साथ अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। उसी प्रकार से जब 1 तारीख बोरेवासी दिवस मनाते हैं, उस समय भी वो नवीन योजनाएं उनकी पोटली में होती है। गर्व की बात है कि ऐसे हमको इसके हमारे मुखिया मिले हैं जो किसानों और मजदूरों, जिनका कोई सूद नहीं लेता था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में श्रमिक, किसान और जो हमारे अन्य वर्ग हैं, महिला, युवा, आज छत्तीसगढ़ में जो है आपको भी मालूम है कि बेरोजगारी का दर जो है 0.0 ही रह चुका है। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि ऐसे मुखिया मिले हैं जो जिनका काम धरातल में है, और मुझे सौभाग्य है मेरा कि ऐसे मुखिया के साथ मुझे काम करने का। सर, आपको राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है और आप हमेशा से मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, तो इस बार क्या आप भी मतलब चुनाव में कुछ जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल, मैं मिलने वाली है? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा दिया है ना, ये तो उनका बड़प्पन है कि मुझे जो दर्जा दिए है, लेकिन मेरा दायित्व शुरू से रहा है कि मैं पार्टी और अब जो मैं शासन की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारी को मैं धरातल तक ले जाता हूं। और मेरा कोई, मैंने पहले भी बताया, मंच में भी कहा है कि जिम्मेदारी मेरी 90 विधानसभा की भैया, दक्षिण समेत, और दक्षिण कोई अलग नहीं है 90 विधानसभा से, है ना। तो मेरे लिए सभी बराबर है। ब्लॉक स्तरीय श्रमिक सम्मेलन कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर हम आए हुए हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कार्यक्रम को लेके। इतना ही कहूँगा कि आगामी चुनाव में आपको कांग्रेस पार्टी का जो भी जिम्मेदारी आपको दी गई पूरी ईमानदारी के साथ आपको आपकी सरकार, आपके छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जी की सरकार को बचाना है। क्योंकि 15 साल भ्रष्टाचारियों को देखे हो और सभी लोग रमन सिंह जैसे रावण की लंका को सब लोगों ने सेना बन के, भूपेश बघेल जी की सेना बन के ढहाए हो। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा इतिहास में वो लोग सपना ही रहे कि छत्तीसगढ़ कभी अपना हो सकता है। ठीक है, उखाड़ के बात देख रहे हैं यहाँ भी और 2024 में भी निवेदन यही करूंगा, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आएंगे उसको ईमानदारी के साथ हिदायत। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम। अब दक्षिण विधानसभा भी 90 विधानसभा के अंतर्गत है और मेरा पुराना जो मेरा बाप दादा पुरानी क्षेत्र है, इस तरह आप लोगों से आ गया तो कभी रात में भूल जाता हूँ। मेरी पार्टी में बहुत सारे और जो लोग और भी हमारे कैंडिडेट हैं जो दिन रात 24 घंटा आपके लिए हित में कार्य कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप सभी पार्टी की हित में काम करें। धन्यवाद। जय भारत। नमस्कार, अभी हमारे साथ सुशील सन्नी अग्रवाल जी हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आज के कार्यक्रम को लेकर। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग श्रमिक सम्मेलन के माध्यम से जो शासन की जो योजनाएं हैं, वो किस तरीके से हमारी जो योजनाएं धरातल में लोगों ने लाभ उठाया है, उनमें हितग्राही लोग से हम रूबरू होते हैं, चर्चा करते हैं और योजनाओं की जानकारी भी लोगों को देते हैं। क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि श्रमिक का बच्चा श्रमिक न रहे, जैसे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न योजनाएं इस विभाग में जो लाई हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की, उन सभी योजनाओं की जानकारी स्पष्टीकरण कर हम लोगों के साथ बैठते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं और जो फीडबैक आता है उस पर हम लोग कार्य करते हैं। इसी प्रकार से जो है ना, पूरे जिलेवार, आप पूरे ब्लॉकों में जो है इस तरीके का कार्यक्रम हम करके जो है श्रमिकों को योजनाओं से लाभ कर रहे हैं। सर, आप श्रमिक, जितने भी श्रमिक हैं उनके लिए
जमीनी स्तर पे आप शुरू से काम करते हुए आए हैं और अभी क्या क्या योजना, आज क्या क्या श्रमिकों को दिया गया उसके बारे में कुछ जानकारी। माननीय मुख्यमंत्री जी 1 तारीख जो बोरेबासी दिवस था उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 नवीन योजनाएं जो है लाई हैं और आपको भी आपके लोग भी उसमें कार्यक्रम के में आए होंगे, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे वो अपने जन्मदिन की शुरुआत हो तो वो श्रमिकों के साथ करते हैं, नए साल की शुरुआत हो वो तब श्रमिकों के साथ अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। उसी प्रकार से जब 1 तारीख बोरेबासी दिवस मनाते हैं उस समय भी वो नवीन योजनाएं उनकी पोटली में होती है। तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि ऐसे हमको इसके हमारे मुखिया मिले हैं जो किसानों और मजदूरों जिनका कोई सूद नहीं लेता था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में श्रमिक, किसान और जो हमारे अन्य वर्ग हैं, महिला, युवा, आज छत्तीसगढ़ में जो है आपको भी मालूम है कि बेरोजगारी का दर जो है 0 ही रह चुका है। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि ऐसे मुखिया मिले हैं जो जिनका काम धरातल में है और मुझे सौभाग्य है मेरा कि ऐसे मुखिया के साथ मुझे काम करने का। सर, आपको राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है और आप हमेशा से मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, तो इस बार क्या आप भी मतलब चुनाव में कुछ जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा दिया है ना, ये तो उनका बड़प्पन है कि मुझे जो दर्जा दिए है, लेकिन मेरा दायित्व शुरू से रहा है कि मैं पार्टी और अब जो मैं शासन की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारी को मैं धरातल तक ले जाता हूं। और मेरा कोई, मैंने पहले भी बताया, मंच में भी कहा है कि जिम्मेदारी मेरी 90 विधानसभा की भैया, दक्षिण समेत, और दक्षिण कोई अलग नहीं है 90 विधानसभा से, है ना, तो मेरे लिए सभी बराबर है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को लेकर किन किन योजनाओं अभी तक जो चल रहे हैं धरातल में, उस बारे में जानकारी दे रहे थे।